श्री धन्वंतरि भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। 18वें भाग में हमने यह चर्चा की कि मासिक धर्म के समय ज़्यादा क्यों नहीं बोलना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से क्यों नहीं बोलना चाहिए। फिर भारत के अमुक प्रांतों में प्रथम रजो दर्शन के उत्सव के विषय में भी बात की। आपद धर्म के ऊपर भी चर्चा हुई। भगवान की प्रत्यक्ष पूजा करे या ना करे इसके ऊपर चर्चा हुई। रजो दर्शन के समय स्नान के विषय में चर्चा हुई। अंत में एक तर्क रखा था। आइए उस तर्क के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तर्क ये है कि अरे द्रौपदी भी रजस्वला अवस्था में थी, भगवान को पुकारा, भगवान आ गए। तब भगवान ने ये थोड़ी कहा था कि मैं द्रौपदी को नहीं छूऊंगा, मैंने द्रौपदी को छू लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। जब भगवान ऐसा कुछ नहीं देखते तो तुम कौन होते हो देखने वाले। बहुत बढ़िया तर्क है। इस तर्क का भी शांति से चिंतन करने पर समाधान धर्मशास्त्र की ओर ही आता है। इस घटना को आप ऐसे भी देखो ना कि हाँ देखो, द्रौपदी भी उस अवस्था में थी। तब 3 दिन तक, मतलब जब तक वह मासिक धर्म चल रहा था तब तक द्रौपदी ने भी स्नान नहीं किया था। द्रौपदी भी प्रत्यक्ष रूप से उस समय भगवान की सेवा नहीं कर रही थी। उस समय द्रौपदी भी किसी मंदिर में नहीं गई थी, स्नान नहीं किया था, किसी मंदिर में नहीं गई थी। केवल सच्चे मन से भगवान का इतना प्रबल स्मरण किया कि भगवान तब भी आ गए, भगवान तब भी मिल गए। अतः इन दिनों में धर्मशास्त्र ने प्रत्यक्ष भगवान की पूजा करने से रोका है, परंतु भगवान का ध्यान करने से नहीं रोका है। इन दिनों में प्रत्यक्ष भगवान की पूजा न करने पर, इन दिनों में प्रत्यक्ष मंदिर में न जाने पर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। द्रौपदी वाला जो तर्क है उसमें आप दूसरी बात भी नोटिस करें। तर्क में यह कहा गया कि भगवान ने थोड़ी कहा था कि मैं इसको नहीं छूऊंगा, मैं इसको छुआ मैंने तो अपवित्र हो जाऊंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि तर्क करने वाला व्यक्ति भगवान की बात को मान लेगा। अगर तर्क करने वाला व्यक्ति भगवान की बात को मानता है तो अवश्य कभी ना कभी उस व्यक्ति ने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी या फिर नाम सुना ही होगा। न सुना हो तो कोई बात नहीं, वीडियो के माध्यम से अब सुन ले। और क्या, उस श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें शास्त्र ही प्रमाण है। अतः शास्त्र को देखे। हाँ, और तर्कवादी व्यक्ति भगवान की मानता है, उसका मतलब गीता जी को मानेगा। गीता जी को मानेगा तो अवश्य शास्त्र खोलेगा, और शास्त्र खोलेगा तो केवल तर्क की सृष्टि में नहीं जिएगा, एक सत्य की प्राप्ति कर सकता है। उसको सत्य की प्राप्ति हो, इसलिए शुभकामना। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि 3 दिन तक क्यों स्नान नहीं करना चाहिए, इसकी बात हो गई। चौथे दिन स्नान करने की अनुमति है। चौथे दिन स्नान करके घर के सभी कामकाज करने की अनुमति है। पतिदेव के आवश्यक जो कार्य हो वो कार्य करने की भी अनुमति है, परंतु देवता एवं पितृ संबंधित कार्य करने की अनुमति 5वें दिन से है। अब प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों कर दिया, एक दिन के लिए ऐसा क्यों। उसके ऊपर विचार करें तो यह भी समझ में आता है कि ऋषियों को लगा कि 3 दिन तक जिस तरह से प्रवाह चल रहा था वह अब मंद पड़ चुका है, धीरा पड़ चुका है। रजस्राव की प्रवृत्ति अब
धीरी पड़ गई है, ज्यादा रक्त नहीं निकल रहा, तो अब स्नान करने से वो जो कम मात्रा में ही रक्त निकल रहा है उसको विशेष रूप से हानि नहीं होगी। इसलिए 3 दिन के बाद स्नान करने की अनुमति प्रदान की। इसलिए स्नान करने के बाद सभी घर के कार्य करें। और एक बीच में ये बात भी हम समझ लें कि 3 दिन तक स्नान करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए रसोई बनाने की भी अनुमति नहीं, क्योंकि बिना स्नान किए रसोई नहीं करनी चाहिए। तो यह भी एक कारण समझ सकते हैं। तो मासिक धर्म की जो प्रवृत्ति है, रक्त प्रवाह है, वह एकदम मंद पड़ चुका है, इसलिए स्नान करने से भी उसमें ज्यादा बाधा न होगी। अतः स्नान कर लो, अपने काम में लगो, परंतु मंद रूप से ही सही अभी भी रक्त प्रवाह चल तो रहा है। मासिक धर्म का रक्त जो बाहर आ रहा है वह एक तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, उसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली। धर्म इत्यादि के अनुष्ठान में, भगवान के अनुष्ठान में अत्याधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। भगवान शरीर देखते हैं या नहीं देखते, तो उसके लिए एक बात स्पष्ट समझ ले कि अगर आप स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है, तब तो धार्मिक अनुष्ठानों में शरीर शुद्धि की भी आवश्यकता है ही। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, मानसिक स्नान करो, मन से भगवान की सेवा, मन से भगवान के जप करो। परंतु शरीर से स्वस्थ है तो देह शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि आदि आदि सब चीजों की शुद्धि आवश्यक है। तो चौथे दिन जो रक्त प्रवाह चल रहा है, भले ही स्वल्प मात्रा में ही सही, परंतु शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, जबकि भगवान की पूजा में अत्यधिक शुद्धि की आवश्यकता है। शरीर की शुद्धि की आवश्यकता होने से 5वें दिन करने, भगवान की पूजा 5वें दिन करने की अनुमति है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि 3 दिन तक एक स्त्री ने घर के कार्य नहीं किए हैं, यहाँ तक कि स्त्री ने स्नान भी नहीं किया था, घर के काम भी नहीं किए थे, तो 3 दिन के काम सब इकट्ठे हो गए, पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब चौथे दिन स्नान करके चौथे दिन कितने सारे कार्य बढ़ जाएंगे, वह तो अभी हम अनेक साधनों के साथ जी रहे हैं, परंतु उस समय तो संसाधन कम थे, इसलिए गृह कार्य बहुत ज्यादा थे। 3 दिन तक घर में कुछ काम नहीं किया है। और प्रायः माताओं का यह भी स्वभाव होता है कि कोई चाहे कितनी भी सेवा कर ले, परंतु घर के कार्य को, घर की चीजों को जब तक वो स्वयं अपने हाथ से ठीक ठाक करके योग्य जगह पर न रख दे, तब तक उनको अच्छा नहीं लगता। तो 3 दिन तक कुछ कार्य नहीं किया था, चौथे दिन सब घर का कार्य भी करना है, एवं चौथे दिन और जो कपड़े हैं, बर्तन इत्यादि की भी साफ सफाई करनी है। ये सब करने में चौथा दिन तो ऐसे ही बीत जाएगा। तो शास्त्र ने ये कहा कि 3 दिन तक जो काम पेंडिंग पड़े हैं, पहले उनको पूरा कर लो, फिर आराम से 5वें दिन भगवान के कार्य में लगो। ये कारण हो सकते हैं, अन्य कारण भी हो सकते हैं, परंतु चिंतन करने पर इसकी भी संभावना को हम नकार नहीं सकते। अच्छा, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि चौथे दिन के बाद वह जो स्वल्प मात्रा में ही चल रहा रक्त प्रवाह है वो बंद हो जाएगा। कुछ शरीरों में 6 दिन या 7 दिन की भी प्रवृत्ति देखी गई है। तब क्या करे? क्या तब भगवान की पूजा करे या ना करे? इसके ऊपर तो वैसे शास्त्र में बहुत चर्चा है। एक सरल बात जो हम समझ सकते हैं वो ये है, पाराशर
धर्मशास्त्र में लिखा है, कुर्याद्रजो निवृत्तौ तु दैव पित्र्यादि कर्म च, अर्थात रजोस्राव निवृत्त हो जाने पर देव पितृ आदि कर्म करने चाहिए। तो बहुत ही सरल और स्पष्ट बात है। अगर 6 दिन या 7 दिन की प्रवृत्ति है रजोस्राव की, भले अल्प मात्रा में ही हो, परंतु जब तक रजोस्राव की प्रवृत्ति है तब तक देव एवं पितृ कार्य करने की शास्त्रीय दृष्टि से अनुमति नहीं है। एक जगह पर ऐसा भी पढ़ने को मिला था कि चौथे दिन देव कार्य कर सकते हैं, तो वहां स्पष्टता भी की गई कि चौथे दिन अगर रजो निवृत्ति हुई, क्योंकि यह एक ऐसा नियम है, ऐसी बात है कि सार्वत्रिक रूप से नहीं कह सकते, शरीर की प्रवृत्ति अलग होती है सबकी। इन शॉर्ट में जब रजो निवृत्ति एकदम हो जाए, एकदम रक्त रुक जाए, तब ही देवता संबंधित कार्य एवं पितृ संबंधित कार्य करने की शास्त्रीय अनुमति है। यही सिद्धांत है। कुछ तर्कवादी लोग ऐसा भी एक दावा करते हैं, अरे धर्म में तो ये भी लिखा है, वो भी लिखा है, क्या सभी नियमों का पालन कर सकते हो? इतने सारे नियम है जो वर्तमान में संभव नहीं, अब 2-4 नियमों का पालन करके क्या उखाड़ लोगे? ऐसा कह सकते हैं, वो कहते ही है। उसके विषय में मैं यही कहूँगा कि सत्य है कि सभी नियमों का पालन नहीं हो सकता। अब जिन नियमों का पालन वर्तमान समय में नहीं हो सकता, उन नियमों को ही टारगेट करके जो नियम अभी भी पालने में हम सक्षम है, उन नियमों का त्याग क्यों करें? जैसे कि किसी व्यक्ति का घर जल रहा है तो ज्यादातर सामान जल ही चुका है, लोग इकट्ठे हुए हैं, पानी डाल रहे हैं, ज्यादातर सामान जल चुका है, फिर भी वो व्यक्ति यह प्रयास करेगा, उसका प्रयास होगा कि जितना सामान अभी बचा सकता है वो बचा लेगा, वो सामान घर से बाहर ले लेगा। तब ऐसे व्यक्ति को ये पूछना चाहिए कि अरे आधा पौना सामान तो जल चुका है, घर तो जल चुका है, अब इतना सामान बाहर निकाल कर करोगे क्या? ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए। अगर पूछ भी लिया तो भला आदमी होगा तो जवाब देगा, वरना एक चाटा मारेगा। जवाब ये होगा उसका कि मुझे भी पता है कि मैं पूरा घर जल रहा है, परंतु भैया जितना सामान मैं बचा लूंगा उस सामान से तो मुझे कुछ लाभ हो जाएगा ना। बस धर्म के क्षेत्र में भी यही है कि कलयुग के कारण अनेक नियमों को हम नहीं पाल सकते, जाने दो, फिर भी कुछ नियमों को अभी भी हम बचा सकते हैं। उन नियमों को हम बचा ले तो आज भी उन नियमों का लाभ हमको मिलता ही है। मैंने जो आपद धर्म की बात की है उसके ऊपर आप अगर चिंतन करेंगे तो अनेक कुतर्कों का भी समाधान उसमें हो जाएगा। हालांकि कुतर्कों को सुनकर कभी भी उन तर्कों के समाधान करने में अपने समय को नहीं बिगाड़ना चाहिए, परंतु अत्यधिक आवश्यकता पड़ जाए तो फिर खंडन क्या, चूर्ण ही कर देना चाहिए। हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा रही है कि शास्त्रों को सुनकर फिर चिंतन मनन अत्यधिक आवश्यक है। शास्त्रों में ऐसी कई बातें हैं जिनको ऊपर ऊपर से आप सुन लोगे तो भटक जाओगे। शास्त्र में यह भी लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात अपने कर्तव्य में कर्तव्य करते 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 अपना धर्म निभाते निभाते अगर मृत्यु भी आ जाए तो वह कल्याणकारी है। अब इस बात को आप आपद धर्म से कैसे बैठाओगे? अतः कहाँ कौन सी बात कब उसका कौन सा अर्थ लेना है, यह जानना परम आवश्यक होता है। ग्रंथ कृपा हो, गुरु कृपा हो,
भगवत कृपा हो, स्वयं का भी कुछ स्वाध्याय हो, तब जाकर यह जो विसंगतियां है उनका समाधान प्राप्त होता है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आयुर्वेद में भी ऐसी अनेक बातें हैं जिनको पढ़कर आप चौंक जाओगे, चक्कर खा जाओगे, अरे आयुर्वेद में ऐसा भी लिखा है, यह संभव नहीं। परंतु है वो सही है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको पढ़कर हमें बहुत आश्चर्य होता है। अतः अपने आप कुछ निर्णय न ले ले, ऐसा जब भी कुछ लगे चिंतन करें और किसी अच्छे आचार्य से भी परामर्श करें कि इसका क्या तात्पर्य है। हमारे गुजराती में, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે ન બોલવામાં 9 ગુણ, બોલે એના બોર વેચાય, બંને કહેવતો છે, પણ ક્યાં કોનો ઉપયોગ કરવો એ આપણો વિવેક હોવો જોઈએ, એ આપણી समझदारी होवी चाहिए। तो आयुर्वेद में भी ऐसी अनेक बातें हैं जिनको सुनकर आप भटक सकते हो, अतः किसी अच्छे आचार्य की सलाह लेना परम आवश्यक है। कभी कभी तर्क करते करते लोग इतने गिर जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता वे क्या बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने तर्क किया था कि अगर ऐसा ऐसे नियम है तो फिर 4 दिन के लिए माता जी के मंदिरों को भी बंद कर देना चाहिए। एक प्रश्न यह भी होता है कि इन दिनों में हमको ज्यादा घूमने फिरने से क्यों रोका जाता है। इसकी चर्चा के साथ बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।